मुंबई का एसएनडीटी गर्ल्स कॉलेज। इसके बारे में कई बातें मशहूर हैं, लेकिन एक कहानी है जो आज भी वहां के गलियारों में दबी हुई आवाज में सुनाई जाती है। तो चलिए आज उसी अनसुनी कहानी की तह तक चलते हैं। यही सवाल था दो दोस्तों के मन में, रोहन और विशाल, और इसका जवाब जानने की उनकी हिम्मत उन्हें एक ऐसी रात में ले गई जिसे वो शायद चाह कर भी कभी नहीं भुला सकते। हर डरावनी कहानी की एक जगह होती है ना? तो हमारी कहानी की जगह है एसएनडीटी कॉलेज की वो पुरानी वीरान इमारत, जो सालों से एक गहरे राज को अपने अंदर दबाए एक खंडहर की तरह खड़ी है। तो कहते हैं कि इस पुरानी बिल्डिंग में एक टीचर की आत्मा भटकती है। पर ये कोई आम भूत की कहानी नहीं है, नहीं। ये आत्मा सिर्फ एक खास वक्त पर ही दस्तक देती है, ठीक रात के 2 बजे। हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है, और इस कहानी में वो मोड़ थी एक शर्त, एक हिम्मत जो दो दोस्तों ने अंजाम से बेखबर होकर की थी। तो कहानी का हीरो है रोहन, 20 साल का लड़का, जिसे इन भूत प्रेत की बातों पर जरा भी यकीन नहीं था। जब उसके दोस्त विशाल ने उसे ये कहानी सुनाई तो वो हंसने लगा, और बस यहीं से बात शर्त पर आ गई कि दोनों आज रात उस बिल्डिंग में जाकर सच का पता लगाएंगे। और फिर वो रात आ ही गई। रात के 1:30 बजे दोनों दोस्त कॉलेज के पिछले गेट से अंदर घुस गए। हर कदम के साथ माहौल और भी भारी होता जा रहा था, और फिर जैसे ही घड़ी ने 2 बजाए वो खामोशी टूट गई। अंदर का माहौल आप सोच सकते हैं, हर तरफ मकड़ी के जाले, कबाड़ का सामान और एक ऐसी गहरी खामोशी जो कानों में चुभ रही थी। वो अपने दिल की धड़कनें तक सुन सकते थे। अब तक जो सिर्फ एक एडवेंचर लग रहा था, वो अचानक एक खौफनाक हकीकत में बदलने वाला था। तभी पास के क्लासरूम से एक औरत की धीमी सी आवाज आई, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, जैसे कोई टीचर बच्चों को पढ़ा रही हो। ये सुनकर विशाल तो बुरी तरह डर गया, पर रोहन को अब भी लग रहा था कि कोई मजाक कर रहा है। जैसे ही वो इस क्लासरूम के दरवाजे के पास पहुंचे, आवाज बंद हो गई। पर एक बात बहुत अजीब थी, वहां अचानक इतनी ठंड हो गई जैसे किसी ने फ्रीजर का दरवाजा खोल दिया हो। उन्होंने हिम्मत करके अंदर झांका। क्लासरूम खाली था, पर तभी उनकी नज़र ब्लैकबोर्ड पर पड़ी, जहां चौक अपने आप चल रहा था, और उस पर जो लिखा जा रहा था उसे पढ़कर उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। ये देखते ही दोनों के होश उड़ गए। वो वहां से भागे, लेकिन जब रोहन भागता हुआ बिल्डिंग के गेट पर पहुंचा तो उसने देखा विशाल उसके साथ था ही नहीं, वो गायब था। और इसके बाद जो हुआ वही इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला, सबसे कंफ्यूजिंग हिस्सा है, क्योंकि उस एक रात की 2 अलग-अलग कहानियां सामने आई। रोहन हिम्मत करके विशाल को ढूंढने वापस अंदर गया, और एक क्लासरूम के अंदर जो नजारा उसने देखा वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। विशाल जमीन पर डरा सहमा बैठा था, और उसके ठीक सामने वो खड़ी थी, काली साड़ी पहने, सड़ी हुई खाल, फूला हुआ चेहरा और एकदम सफेद आंखें। जैसे ही रोहन ने विशाल को आवाज दी, उस साये की नजर उस पर पड़ी। एक डरावनी मुस्कान के साथ वो रोहन की तरफ बढ़ने लगी। रोहन जान बचाकर भागा, पर सीढ़ियों से फिसलकर बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब रोहन की आंख खुली तो वो विशाल के फ्लैट पर सुरक्षित था। पर यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है, क्योंकि विशाल ने जो बताया वो रोहन की कहानी से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी पहेली है। जैसा कि आप स्लाइड पे देख सकते हैं, दोनों की कहानी एकदम अलग थी। रोहन का कहना था कि उसने विशाल को भूत के साथ देखा और वो उसे बचाने गया था। वहीं विशाल का कहना था कि उसने रोहन को खिड़की से चिल्लाते हुए देखा और वो उसे बचाने के लिए वापस आया। तो सवाल ये है कि दोनों में से सच कौन बोल रहा था? इस घटना के बाद एक बात तो तय थी, जो कहानी पहले सिर्फ एक अफवाह या मजाक लगती थी, वो अब उन सब के लिए एक डरावनी हकीकत बन चुकी थी। उस रात के बाद ना तो रोहन और ना ही विशाल कभी उस बिल्डिंग के पास भी गए। यहाँ तक कि विशाल के जिन दोस्तों ने बाद में मदद की थी, उन्होंने भी उन डरावनी आवाज़ों को सुना था, और ये डर आज भी कायम है। एसएनडीटी कॉलेज के छात्र आज भी उस क्लासरूम के पास जाने से कांपते हैं। तो असली सच क्या है? क्या वो रोहन की कहानी थी या विशाल की, या फिर डर के उस आलम में दोनों ने कुछ ऐसा देखा जो हकीकत और वहम के बीच की लकीर को धुंधला कर गया?
इसका जवाब शायद हमेशा के लिए उस पुरानी बिल्डिंग की दीवारों में ही कैद रहेगा।